अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम जनरली हेल्थ के बारे में सीखेंगे कि हेल्थ क्या है और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स या डायमेंशंस हैं जो कि हेल्थ के कॉन्सेप्ट को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं और कैसे हम हेल्दी ह्यूमन बीइंग रह सकते हैं। क्योंकि आप ये बात जानते हैं कि हमारी ज़िंदगी में सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कुछ है तो वो सबसे पहले हमारी हेल्थ है। अगर हेल्थ अच्छी होगी तो फिर हम काम कर सकेंगे, हम पढ़ सकेंगे, हम कमा सकेंगे, हमारे रिलेशनशिप्स बन सकेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारी हेल्थ है। इट मीन्स कि इसका अच्छा होना ज़रूरी है। तो हेल्थ क्या होती है? आप में से बहुत सारे लोगों के जहन में अभी तक हेल्थ का पुराना वाला कॉन्सेप्ट होगा, जो कि था दैट हेल्थ का मतलब है एब्सेंस ऑफ डिजीज़। यानी अगर आप जिस्मानी तौर पे बीमारियों से पाक हैं, अगर आपको कोई जिस्मानी बीमारी नहीं है तो इसका मतलब आप हेल्दी हैं। आज का जो कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ है वो मॉडिफाई हो गया है जब से WHO ने एक नई डेफिनेशन दी है हेल्थ की। और वो क्या है? हेल्थ का मतलब सिर्फ एब्सेंस ऑफ डिजीज़ नहीं है, हेल्थ का मतलब सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं है, बल्कि हेल्थ का कॉन्सेप्ट बेसिकली 3 डायमेंशंस को कवर करता है। हेल्थ मीन्स फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। यानी आज अगर आप खुद को हेल्दी कंसीडर करना चाहते हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको फिजिकली कोई बीमारी तो नहीं है, आप मेंटली डिस्टर्ब तो नहीं है, आपके सोशल रिलेशनशिप्स खराब तो नहीं है। अगर ये तीनों चीज़ें अच्छे से चल रही हैं तो इसका मतलब है आप हेल्दी हैं। एंड ये तीनों डायमेंशंस आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। अगर इन तीनों में से कोई एक भी खराब होगी तो इसका मतलब आपकी ओवरऑल हेल्थ डिस्टर्ब हो जाएगी। अच्छा, अब इस डेफिनेशन ने आपको सिर्फ एकेडमिकली एक कॉन्सेप्ट नहीं दिया, बल्कि इसने आपकी रियल लाइफ के लिए भी एप्लीकेशंस दी हैं। वो क्या है कि हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि अगर हम हेल्दी रहना चाहते हैं तो हमें सिर्फ जिस्मानी बीमारियों से दूर नहीं रहना है, हमें जहनी बीमारियों से भी दूर रहना है, हमें समाजी बीमारियों से भी दूर रहना है। वो कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आज से कुछ अरसे पहले जब हम किसी को रेफ़र करते थे कि आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, एंड इवन अभी भी लोगों के जहन में आइडिया है कि आप किसी को कहते हैं कि साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ तो वो फ़ौरन से गुस्सा करता है कि मुझे पागल समझ रहे हो। सो साइकोलॉजिस्ट के पास जाना इज़ नॉट बीइंग पागल। जैसे आपको जिस्मानी कोई बीमारी होती है और आप उसको डायग्नोस करने के बाद फ़ौरन से ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं। आपको ज़ख्म हो जाता है, वो नज़र आ रहा है मेरे हाथ पे ज़ख्म हुआ है फॉर एग्जांपल, मैं फ़ौरन से भागूंगी, उसे ट्रीट करूंगी। सेम एज मेंटल हेल्थ भी आपकी हेल्थ का ही पार्ट है। तो अगर आप मेंटली डिस्टर्ब हैं तो उसका भी असर आपकी ओवरऑल वेलबींग के ऊपर आता है। तो ये चीज़ इस बात की अवेयरनेस देती है कि साइकोलॉजी एज अ फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इट शुड बी प्रमोटेड, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट आपके जहन के डॉक्टर्स हैं। इसी तरह सोशल रिलेशनशिप्स, मैं खुद सोशोलॉजी के टीचर हूँ और मैं मेडिकल स्टूडेंट्स को भी सोशोलॉजी पढ़ाती हूँ। और मैं उनको एक ही जुमला कहती हूँ कि इफ़ यू आर डॉक्टर्स इन फ्यूचर, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू आर नॉट जस्ट वर्किंग ऑन द डिजीज़, यू आर वर्किंग ऑन पीपल। इट मीन्स यू नीड टू अंडरस्टैंड देयर बिहेवियर। अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है तो सिंपली आपने ये नहीं देखना कि उसको कैंसर हो गया, उसको शुगर हो गया, उसको कोई बीमारी है। आपने ये भी देखना है कि ऐसे कौन कौन से मेंटल या सोशल फैक्टर्स हैं जिन्होंने मिल मिला के उसको बीमार किया है। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर आपको हेल्दी रहना है तो जिस्मानी बीमारियों से दूर नहीं रहना है। आपने ये ध्यान रखना है कि आपकी मेंटल हेल्थ भी बेहतरीन हो। आपने ध्यान रखना है कि आपके रिलेशनशिप्स बेटर हों, हेल्दी हों और ऐसे लोगों के साथ हों जो आपकी मेंटल हेल्थ को और फिजिकल हेल्थ को फिट रखते हैं। लेट्स सी डिफरेंट एग्जाम्पल्स कि कैसे ये तीनों डायमेंशंस आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप स्टूडेंट हैं, आप क्लास में बैठे हुए हैं, आप घर से झगड़ा कर कर आए हैं, आपका पेरेंट्स से झगड़ा हो गया, सिबलिंग से झगड़ा हो गया, फ्रेंड से झगड़ा हो गया, आपका क्लास में दिल नहीं लगेगा। आप मेंटली डिस्टर्ब हैं तो आपका दिल नहीं करेगा कि आप उस क्लास में बैठें। इसी तरह अगर किसी बंदे को कोई बीमारी हो जाती है तो वो सबसे पहले मेंटली डिस्टर्ब होता है, फिजिकली तो है, मेंटली भी डिस्टर्ब होता है। एंड जब वो फिजिकली एंड मेंटली डिस्टर्ब है तो उसका दिल नहीं चाहता कि मैं किसी से बात करूं, उसके सोशल रिलेशनशिप्स भी खराब होते हैं। ऐसे ही कोई बंदा अगर मेंटली डिस्टर्ब है, अगर उसके अंदर कोई साइकोलॉजिकल इलनेस या डिसऑर्डर है, तो सबसे पहले जहाँ बहुत सारे चेंजेस आते हैं वहाँ एक फैक्टर आता है कि उसके सोशल रिलेशनशिप्स इम्पेयर्ड होते हैं। जब उसके अंदर बहुत सारी एबनॉर्मेलिटीज़ आएंगी तो वो लोगों के साथ हेल्दी रिलेशनशिप्स नहीं बना सकेगा। तो आज की इस वीडियो का मकसद यह है कि अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखें,
और जब हेल्थ का ख्याल रखते हैं तो ये ज़रूर ख्याल रखें कि आप सिर्फ फिजिकली हेल्दी ना हों, बल्कि यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको ज़हनी तौर पे हेल्दी होना भी ज़रूरी है। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप सोशली भी हेल्दी हों, आपके ताल्लुकात ऐसे लोगों के साथ हों जो आपकी हेल्थ को बेहतर बनाएं, ना कि आपकी हेल्थ को स्पॉइल करें, क्योंकि आपसे बढ़ के कुछ भी नहीं है। आई होप आई वॉज एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड द करेंट कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। मुझे सपोर्ट करते रहें। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड टाइम।